हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश पोएट्री का पहला सब्जेक्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश पोएट्री का पहला चैप्टर। इंग्लिश के अप्रोच के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर हैं, सबके समरी ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वो चैनल नहीं देखा हुआ है, वीडियोस नहीं देखी हुई हैं, तो प्लीज जाइए वो चैनल पे और वो वीडियोस देख लीजिए। जो आपके अप्रोच के सारे चैप्टर्स के समरी सीरीज वाइज अपलोडेड है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पोएट्री का, ये आपका पहला चैप्टर है। पोएट्री का पहला चैप्टर का आज समरी बताने वाले हैं। समरी क्या, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने वाले, आप देख सकते हैं 8 स्टैंजा है, आपका 8 स्टैंजा है और हम 8 स्टैंजा को आपका पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। स्टैंजा का एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताते हुए अच्छे से पूरा हिंदी में आपको इसका अर्थ समझाते हुए चलेंगे, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाए। तो पहला जो स्टेंजा है, आप देख सकते हैं पहला स्टेंजा क्या कह रहा है। इनटू द सनशाइन फुल ऑफ लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। क्या कह रहा है इसमें, जो कवि है ना जेम्स रसल लावेल, ये फाउंटेन नाम का चैप्टर है। फाउंटेन यानी कि फव्वारा, फव्वारे के बारे में जेम्स रसल लावेल ने बताया हुआ है कि जो फव्वारा है ना, वो इनटू द सनशाइन, सनशाइन मींस धूप, सूरज के शाइनिंग, सूरज के चमक में, धूप में भी, फुल ऑफ लाइट, पूरी तरह से लाइट से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, लीप करता हुआ, उछलता हुआ, फ्लैशिंग मतलब चमकता हुआ, उछलता कूदता चमकता हुआ, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के रात तक उछलता कूदता, पूरी तरह से खुशी से भरा होता है फव्वारा। और इस तरह से ये पहला स्टेंजा का अर्थ यही होता है। आपसे एग्जाम में एक स्टेंजा दे देगा, उससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा और उसी का आंसर देकर के आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो एक एक स्टेंजा को अच्छे से समझिएगा। सेकंड जो स्टेंजा है ना, सेकंड स्टेंजा क्या कह रहा है। इनटू द मून लाइट व्हाइटर देन स्नो वेविंग्स ऑफ फ्लावर्स लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। क्या कह रहा है कि इनटू द मून लाइट, मून लाइट में यानी कि चांद की रोशनी में, चांद की लाइट में, व्हाइटर देन स्नो, ये जो फव्वारा है वो चांद की लाइट में, चांद की रोशनी में, व्हाइटर देन स्नो, बर्फ से भी ज्यादा सफेद दिखाई देता है। इनटू द मूनलाइट वेविंग्स ऑफ फ्लावर्स लाइक, फ्लावर्स यानी कि फूल की तरह, वेविंग्स ऑफ फ्लावर्स लाइक यानी कि फूल की तरह हिलते डुलते, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब जब हवाएं चलती हैं, हवा जब चलता है तो जिस तरह से फूल इधर उधर हिलते डुलते रहते हैं, उसी तरह से फव्वारा भी हिलते डुलते रहता है। तो ये था आपका सेकंड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं। थर्ड स्टेंजा कह रहा है इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे। क्या कह रहा है इसमें कि इनटू द स्टार लाइट, तारों से चमकती हुई, तारों से भरी हुई रात में, रशिंग इन स्प्रे, रसिंग मीन्स दौड़ते हुए, उछलते हुए, स्प्रे मीन्स कूदते हुए, कूदते उछलते पूरे, चाहे वो स्टार लाइट हो, मून लाइट हो, सनलाइट हो, हर लाइट में भी उछलते कूदते हुए फव्वारा। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, हैप्पी बाय मिडनाइट या हैप्पी एट मिडनाइट मतलब आधी रात को भी वो खुश रहता है, और हैप्पी बाय डे और दिन में भी वो खुश रहता है। यानी कि समय, सिचुएशन कुछ भी हो, हर समय वो खुश रहता है। कौन? फव्वारा। फव्वारे के बारे में बात किया गया है कि चाहे स्टार लाइट हो, दिन हो, रात हो, हमेशा वो खुश रहता है। तो हर जो एक एक स्टेंजा है ना, हर स्टेंजा को हमारी लाइफ से कनेक्ट करते करके जो है जेम्स रसल लावेल ने बताया है कि इस तरह से आपकी लाइफ में भी अगर कोई सिचुएशन आता है, चाहे दिन हो, रात हो, अच्छे हो सिचुएशन, बुरा हो सिचुएशन, हर सिचुएशन में आप किस तरह से मुस्कुरा सकते हैं, उसके बारे में ये बताया हुआ है। फव्वारे के माध्यम से जो कवि है, जो पोएट है, वो हमें ये बताना चाहता है। फोर्थ जान लेते हैं। फोर्थ कह रहा है इवर इन मोशन blithesome and cheery still climbing heavenward never a weary। क्या कह रहा है इसमें, ईबर इन मोशन, मोशन में भी, मोशन मीन्स गति, गति में भी, ब्लिथसम एंड चेरी, गति में भी प्रसन्नता से, खुशी से, प्रफुल्लित से भरा हुआ, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड नेवर ए वेरी। स्टिल मीन्स हमेशा,
क्लाइंबिंग हेवनवर्ड मतलब स्वर्ग की तरफ, स्वर्ग मीन्स ऊपर, यानी कि हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। नेवर ए वेरी, कभी भी नहीं थकता है, हमेशा ऊपर की तरफ चलता रहता है। इसके माध्यम से कवि बताना चाहता है किस तरह से आप अपनी लाइफ में सिचुएशन कैसा भी हो हमेशा ऊपर की तरफ यानी कि आगे बढ़ने की आप कोशिश करते रहें। हर स्टेंजा आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ से रिलेटेड सिखाने की कोशिश कर रहा है। 5th नंबर का स्टेंजा कह रहा है ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग वेस्ट, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट। क्या कह रहा है कि ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी कि हर वेदर में, हर मौसम में खुद को ग्लेड, खुद को प्रसन्नचित रखता है। जो फव्वारा होता है, मौसम कोई भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता, हर मौसम में वो खुश रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, यानी कि मौसम कुछ भी हो वो हमेशा बेस्ट, सब हमेशा अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, अपवर्ड यानी कि जब ऊपर की तरफ उठता है, और डाउनवर्ड यानी कि ऊपर से फव्वारा जब नीचे की तरफ गिरता है, तो चाहे ऊपर जा रहा हो या फिर नीचे गिर रहा हो, वो हमेशा क्या करता है, मोशन में लगा रहता है, ऊपर जाता है, ऊपर से फिर नीचे से ऊपर, यानी कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन दाई रेस्ट, और गति ही, चलना ही उसके लिए रेस्ट है, चलना ही उसके लिए आराम है, चलना ही उसकी पसंद है। इसी तरह से जो है पोएट बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में सिचुएशंस, वेदर यानी कि मौसम, आपके लाइफ के सिचुएशंस कब कुछ भी बदलते हो, आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, हमेशा अपने आप को वेस्ट बना करके रखो। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड यानी कि ऊपर नीचे तो होता रहता है लाइफ में। मोशन दाई रेस्ट यानी कि आपका जो काम है ना वो आपको आराम जैसा लगना चाहिए, कि आप जो काम कर रहे हो यानी कि आराम कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा है। तो उसी तरह से फव्वारे के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि फव्वारे का जो काम है ना, जो उसका गति करने का काम है, वही उसका रेस्ट है, वही उसके लिए आराम है। इसकी वजह से वो अच्छे से कर पा रहा है अपने काम को, और अपने जो रेस्ट नहीं करने वाला काम है, मोशन का काम है, इजीली वो कर पाता है और खुश भी रहता है। नेक्स्ट जो स्टेंजा कह रहा है, नेक्स्ट स्टेंजा है आपका फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम। कह रहा है फुल ऑफ नेचर, पूरी तरह से प्रकृति से भरा हुआ, यानी कि पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से बना हुआ। नथिंग कैन टेम यानी कि कुछ भी उसको, टेम मीन्स पालतू, कुछ भी उसको पालतू नहीं बना सकता, यानी कि किसी के आर्डर पे वो नहीं चलता, पूरी तरह से प्रकृति से भरा हुआ। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर मोमेंट, हर क्षण, पानी जा रहा है ऊपर की तरफ, नीचे आ रहा है, हर क्षण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ईबर द सेम, फिर भी वो सेम बना हुआ है, सेम प्रोसेस में लगा हुआ है। तो इस तरह से आपके लाइफ में जितने भी सिचुएशन है, आपको हर दिन खुद को बेस्ट बनाना है, लेकिन अपने अंदर को कांस्टेंट रूप से बनाए रखना है। नेक्स्ट जो आपका स्टेंजा है वो कह रहा है चीजलेस एस्पायरिंग, चीजलेस कंटेंट, डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट्स, यानी कि चीजलेस मतलब लगातार, एस्पायरिंग मींस ऊपर की तरफ बढ़ना, लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते रहना, लगातार कंटेंट यानी कि हमेशा स्थिर रहने वाला। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट्स, डार्कनेस हो, अंधेरा हो, या सूरज की रोशनी से पूरी तरह से भरपूर हो, यही ये सब चीजें, हर चीज उसके लिए एक एलिमेंट की तरह वर्क करता है। हर चीज में वो अपने आप को स्टेबल रखता है, हर चीज में खुद को खुश रख पाता है। तो सिचुएशंस कैसी भी हो वो अपने आप को मेंटेन रख पाता है फाउंटेन। तो इसी तरह से फाउंटेन की जो है बड़ाई करते हुए पोएट कहता है, फाउंटेन से बोलता है कि हे ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस फाउंटेन मींस शानदार फव्वारे, ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माय हार्ट बी फियरलेस चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। कह रहा है शानदार है बेहतरीन फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हार्ट, मेरे दिल को भी हो जाने दो, मेरे दिल को भी बन जाने दो। कैसा, फ्रेश, चेंजफुल, कांस्टेंट, अपवर्ड लाइक दी, यानी कि फ्रेश यानी कि ताजगी से भरा हुआ, चेंजफुल यानी कि हर समय कुछ ना कुछ सीख करके परिवर्तित करने वाला, कांस्टेंट यानी कि अपने आप को स्थिर बनाए रखने वाला, अपवर्ड यानी कि हमेशा आगे बढ़ने वाला, लाइक दी यानी कि तुम्हारी तरह। हे शानदार फव्वारे, मेरे दिल को भी अपनी तरह हमेशा फ्रेश रहने वाला, चेंज रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला और अपवर्ड आगे की तरफ बढ़ने वाला बनाओ। तो इस तरह से पूरे चैप्टर के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि आपकी लाइफ में सिचुएशंस कैसी भी हो, दिन हो, रात हो, मूनलाइट हो, स्टारलाइट हो, यानी कि हर जगह पर कैसा भी वेदर हो, आपको किस तरह से स्टेबल बनाना है अपने आप को, किस तरह से हर सिचुएशन में खुश रहना है और हर सिचुएशन में आगे बढ़ना है।
तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर लौटना मत। आपके लिए अगर आप क्लास 9th या 10th में हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। एक एक चैप्टर हम पूरी तरह से आपको समरी के द्वारा बता रहे हैं। हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन आंसर भी इसके बाद हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो जो हम अपलोड करें इसका सेकंड चैप्टर तो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।